हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आई होप ऑल आर गुड। और आपने मेरे थंबनेल देखे ही होंगे कि हाउ टू बिकम अ टीचर आफ्टर 12। सो इसी विषय में हम आपसे आज बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि टीचर जॉब से क्या लाभ है और हमें टीचर बनना भी चाहिए, क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम मनीषा है और मैंने इसी साल अपनी 12th कंप्लीट की है और मैं एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी। तो जस्ट मैंने जैसे एग्जाम दिया तो मुझे ना लाइक मैं थक ही नहीं बैठ सकती। तो मुझे जो कुछ ना कुछ करना चाहिए जो मेरी स्किल्स को डेवलप कर सके और चीजें और आगे बढ़ा सके, मुझे आगे बढ़ा था। तो मैंने सोचा कि ना जॉब की जाए। अब जॉब भी ऐसे नहीं कर सकती थी, मतलब फुल टाइम। तो मैं सोचा कि ना हाफ टाइम में जॉब की जाए। तो हाफ टाइम में मुझे अगर बेस्ट टीचर लगा। अब मुझे टीचिंग जॉब क्यों करी, किस वजह से की, पहले मैं वो आपको बताऊंगी। तो पहले मुझे ना कम्युनिकेशन स्किल अपनी बढ़ानी थी। मुझे सेकेंडली मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना था। थर्डली मुझे मैनेज करना था, मतलब मेरे सामने कभी सारे बैठ जाए, सब ग्रुप एम्प्लॉयज वगैरह कुछ भी जो हम काम करते थे, हमें सबको लेके साथ चलना पड़ता है। और क्या होना चाहिए, मैंने सबको समझाना आना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। सबकी सबके सोच को लेके, सबके दिमाग को लेके, सबको एक जगह फिट करना होता है। वो सीधी सीखनी थी मुझे। तो मैं सोची क्यों ना टीचिंग जॉब ये मुझे सही लगी। क्यों लगी? क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग बच्चों के बारे में जानते हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ये सब करते हैं। अब कॉन्फिडेंट लेवल क्यों बिल्ड होगा? अगर आपके सामने 10 जने बैठा दिया जाए और उसको आपको बोले उनके सामने बोलने के लिए, तो फिर आप कैसे बोलोगे? आना चाहिए बोलना। तो उसी से हम क्या करेंगे, बोल पाएंगे। जब हम अगर हम बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतना हमें वो फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही चीज हमारी जो स्किल्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल या हमारे कॉन्फिडेंट होते हैं, ये बढ़ जाता है। हमें लगता है नहीं, बट बढ़ जाता है। अब क्या नाम है, कम्युनिकेशन भी बढ़ जाएगी हमारी, कॉन्फिडेंट भी हमारा बढ़ जाएगा और हमें मैनेज करना आ जाएगा कि कैसे, अगर हम 10 जनों के बीच बैठा तो कैसे अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करें, कैसे। एक टीचर हूँ तो मुझे अपनी कमियों को सुधारना पड़ता है। हर चीज तो मुझे भी नहीं आती, बट जो चीज मुझे नहीं आती तो मुझे इसको सुधारना होता है। तो ये चीज भी मुझे मैनेज को, टाइम मैनेजमेंट भी, सही टाइम पे जाना, लेक्चर अटेंड करना, लेक्चर के बाद बच्चों को देखना, ये सब बच्चों को एक अच्छी नॉलेज देना, खुद भी अच्छी नॉलेज गेन करना, ये मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से, स्कूल से, और अभी भी मैं सीख रही हूँ। सो सेकेंडली अब हम ज्वाइन कैसे करें। टीचर हमने जान लिया कि भाई ये करना है, क्या क्या नहीं मिलता है, बट हमें अब ज्वाइन कैसे करना है। तो फर्स्टली मैंने ना बेसिक आना चाहिए, मतलब कि आप जैसे कई बच्चे से 12th पास तो कर लेते, बट अब तो कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप पढ़ा कर रहे हो, जो पढ़ा सकते हो। आप इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, कुछ भी, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप टीचर नहीं रह सकते। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आप किसी स्कूल में अप्लाई करो। तो भी मैंने कम से कम 5-6 स्कूल में अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे 3 का रिस्पॉन्स आ गया था कि आप ये वहाँ वैकेंसी दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मना कर दिया कि 12th पास है, ऐसे हम नहीं ले सकते। तो फिर मैंने कहा कि एक काम कीजिए आप मेरा, फिर मैंने उनको ना लाइक बोला कि मुझे, मैं 9th 10th तक के बच्चे पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपना भाई भी खुद पढ़ाया, मैंने तेरा मैं ट्यूशंस भी पढ़ाई है, तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज थी कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। पर एक साथ इतने नहीं पढ़ा सकती, मतलब कि इकट्ठे हो जाए 4-5 अलग बात है, बट क्लास तो मतलब 20-30 बच्चों से भरी रहती है और वो भी अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, तो फिर ये थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा अपने आप को बढ़ाया। मैंने कहा कि देखिए मैम, मैं 9th 10th तक के बच्चे पढ़ा सकती हूँ। और फिर तो उनको इम्प्रेस हुआ कि मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ, वो भी हार्ड सब्जेक्ट जैसे मैथ और साइंस। तो फिर उनको नीड भी थी मैथ और साइंस टीचर की, तो उन्होंने कहा ओके। फिर मैंने क्या किया, 3 दिन डेमो क्लासेस मैंने दी। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, मैंने खुद से बोला, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि आप मेरे 12th के बेसिस पर मुझे कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ा सकती, तो गलत बात है। मेरे नॉलेज के बेसिस पे मुझे बता, अगर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी तो आप मुझे कह सकते कि मैं नहीं पढ़ा सकती, बट अगर मैं क्लास के सामने जाके बच्चों को अच्छे से समझा सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इस टीचर अप्लाई, मैं क्यों टीचर नहीं बन सकती। फिर मैंने कहा क्या कि 2-3 दिन मैंने उनको डेमो क्लासेस दी, उनको मेरा टीचिंग स्टाइल था वो बहुत अच्छा लगा।
तो फिर उन्होंने कहा कि ओके, आप इसके लिए बिल्कुल सही हो। फिर मैंने मतलब 2-3 जगह मैंने आपको बताई है अप्लाई किया था, तो अब आती है सैलरी की बात। कहीं मुझे ना 2,000 मिल रही थी, कहीं मुझे 2,500 मिल रही थी, कहीं मुझे 3,500 रुपये मिल रही थी। तो मैंने ना तीनों ही मुझे मतलब कह रहे थे आप ज्वाइन कर सकती हो। बट अब मुझे ही था कि भाई मैं इतना सैलरी, तो अब मैं आपको सब मैं ये सब मैं मतलब एक तरफ अगर मैं अपनी स्किल्स देख रही हूँ कि हाँ मैं कुछ नया गेन हो रहा है, मैं कुछ नया सीख रही हूँ, पर एक तरफ मैं ये भी तो देख रही हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ इनकम आनी चाहिए, ताकि मैं कुछ इनको अपने खर्चे तो उठा ही सकूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनको बहुत पोलाइटली बोला, मैंने कहा देखिए मैं इतना तो नहीं कर सकती हूँ, अगर हाँ आप थोड़ा बढ़ा सकते हो तो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रेशर है भाई, 3,500 से कम ज्यादा नहीं दे सकते। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ना बात रखी कि अगर आपको मेरे स्टाइल में या फिर मैं पढ़ाने में अच्छी नहीं हूँ, तो फिर आप इसके हकदार हो कि मतलब कि हाँ बेटे आप इस मतलब इतनी सारी ले सकते हो। बट अगर मैं पढ़ा अच्छी रही हूँ और बच्चों को समझ आ रहा है, और मैं क्या ना मैं बिल्कुल परफेक्टली वो टीचर का रोल निभा पा रही हूँ, तो फिर आप मुझे इतना सैलरी क्यों कम दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, फिर उनको ठीक लगा, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैंने कहा 4,000 तक पे कर दीजिए मेरी सैलरी, मैं ज्वाइन कर लूंगी। उन्होंने कहा कि ओके, आर यू हैप्पी जॉब के लिए? तो फिर मैंने ये जॉब करी और अभी मैं कर रही हूँ। तो बस मुझे यही सब बताना था, तो मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ, इसलिए आपके पास क्या है, टीचर जॉब से क्या हम क्या क्या सीख सकते हैं जो हमारे इन फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर हमें बड़े हमारे बड़े सपने हैं, तो बड़े सपनों के लिए छोटी छोटी चीजें हमें पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो ये सारी बातें समझ चुकी हुई है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं या कुछ भी आपको समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टली रिप्लाई दूंगी अगर आपको समझाऊंगी कैसे क्या करना है। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको एक सही डायरेक्शन दे दूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, आपको ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और मेरे नई नई अचीवमेंट, छोटे छोटे प्यारे प्यारे अचीवमेंट मैं शेयर करती रहूंगी, और प्लीज उनको देखने ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।